नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड में एडमिशन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे हैं। अब वो डाउट में हैं कि उनका एडमिशन हो पाएगा बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के कि नहीं हो पाएगा। तो इसी के बारे में अब आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या आपका एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे कॉलेज वगैरह ऑफ़र दे रहे हैं बच्चों को कि हम एडमिशन आपका करा देंगे, तो इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कि जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपका मन है कि आप यूपी डीएलएड में अपना एडमिशन लें, तो क्या ये वैलिड है, आप ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा ही नहीं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग कैसे कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब दूसरा डाउट है कि बहुत सारे कॉलेज बच्चों को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ कॉलेज में आइए, आपको हम डीएलएड में एडमिशन दे देंगे। तो हम आपको बता दें कि जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, यानी कि जब आपकी साइट खुली थी डीएलएड की, तो आपने उस समय आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप डीएलएड का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं कि जब भी आप डीएलएड का फॉर्म भरने जाएंगे वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। तो कोई भी कॉलेज अगर आपसे रजिस्ट्रेशन किए बिना ही कह रहा है कि आप एडमिशन हम करा देंगे, तो पहले आप ऑफिशियली कंफर्म कर लीजिए कि अभी रजिस्ट्रेशन की डेट चालू है कि नहीं। तो मान लीजिए कि अगर रजिस्ट्रेशन का डेट चालू है तो फिर कॉलेज वाले आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका एडमिशन कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका ऑफिशियली जो वेबसाइट है डीएलएड की उसके फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी कॉलेज को आप पैसा दे दें, वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा और ना ही आपका कॉलेज में एडमिशन करा पाएगा। बहुत सारे केस होते हैं कि कॉलेज वाले को पता होती है कि अभी रजिस्ट्रेशन की साइट ओपन होगी, तो वो बच्चों को अपना पहले से तैयार कर देते हैं कि आप हमको फीस पेमेंट कर दीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज में एडमिशन दे देंगे। तो उस केस में आपका वो लोग एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि अभी 2-4 दिन बाद साइट ओपन हो जाएगी, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करके आपका फॉर्म भर देंगे। लेकिन मान के चलिए कि कॉलेज वाले को भी पता है कि अब रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन नहीं हुई है, आपको भी पता है कि रजिस्ट्रेशन की डेट अब नहीं ओपन होगी। उस केस में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आप बिल्कुल ही किसी भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जब भी आप यूपी डीएलएड में एडमिशन लेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट अलॉटमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो वैसे भी आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी आप बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अगर कॉलेज आपको ऑफर दे रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ, हम डीएलएड में आपका एडमिशन करा देंगे बिना रजिस्ट्रेशन के, तो वो फेक है, फर्जी है। या फिर हो सकता है कि उसको पता है कि अभी 2-4 दिन बाद साइट ओपन होगी रजिस्ट्रेशन की, तो हम इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के एडमिशन करा देंगे, तो वो केस एक अलग हो जाती है। लेकिन आपको भी पता है, कॉलेज को वाले को भी पता है कि अब रजिस्ट्रेशन डेट ओपन नहीं होगी, इस केस में आपका बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एडमिशन नहीं करा पाएगा। तो जब भी आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट अलॉटमेंट आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि डायरेक्ट अलॉटमेंट में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के भी हम एडमिशन कॉलेज के थ्रू करा लेंगे। तो वो बहुत सारे एजेंट से जाके जुड़ जाते हैं और वो एजेंट उनका कहते हैं कि हाँ हाँ, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, फिर भी हम आपका एडमिशन करा देंगे, और फीस लेके वो 9-11 हो जाता है, यानी कि भाग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपका ये डायरेक्ट अलॉटमेंट लिखा है वेबसाइट पे, तो जब आप डायरेक्ट अलॉटमेंट पे जाते हैं तो आपको लगता है कि बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे ही डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, नहीं, वहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। तो डायरेक्ट अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ही, बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इन फ्रॉडों से बचिए। अगर कोई भी आपको कह रहा है कि आप यूपी डीएलएड में हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, तो आप बिल्कुल मत लीजिए। ना ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है और ना ही आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज वाले तभी आपको एडमिशन कर पाएंगे जब साइट ओपन होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की और 2-4 दिन के लिए खुलेगी, फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आपका फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर कोई भी आपको कॉलेज वाला बोल रहा है तो आप उसके बातों में ना आइए और कोई भी एजेंट के चक्कर में ना आइए। आप वेट करिए, जब भी साइट ओपन होगी डीएलएड की, तो उस साइट को वेब ओपन होते ही आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो ये तो हो गई कि आप बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसके लिए जेन्युइन तरीका क्या है, वैलिड तरीका क्या है एडमिशन लेने का यूपी डीएलएड में। तो सबसे पहले आप डीएलएड की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं।
जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद फिर स्टेट रैंक निकलती है, तो आप अपना स्टेट रैंक चेक चेक करेंगे। उसके बाद जैसे जो भी आपका स्टेट रैंक होगा उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करेंगे किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो मान लीजिए आपने कॉलेज ए को चुना है, तो ए को आप चॉइस फिलिंग में कॉलेज ए को डाल देंगे। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ए में। तो जैसे ही आपने जो भी कॉलेज चूज किया होगा तो उसमें आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा फिर आप वहाँ पे जाके कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट जमा करके आप अपना एडमिशन करा पाएंगे। तो ये होता है आपका वैलिड यानी कि जेन्युइन रीज़न। तो अगर इस प्रोसेस से आप अपना एडमिशन कराएंगे तो बिल्कुल वैलिड है आपका एडमिशन। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर स्टेट रैंक निकलेगी, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, और सीट अलॉटमेंट के बाद जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट होगा उस कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन ले पाएंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, डायरेक्ट आप एडमिशन हम करा देंगे हमारे कॉलेज में, तो ये फेक है। बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े और अपना पैसा बर्बाद ना करें किसी भी एजेंट के हाथों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।